बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम किसी भी वैल्यू का परसेंट कैसे निकालना है एक्सेल में उसकी स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है 50, इसका आपको 2% निकालना है। तो जनरली इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, आप कैसे लिखते हैं, इक्वल टू ये वैल्यू, फिलहाल ये वैल्यू हमारी B3 में, इसलिए B3 पर क्लिक किया मैंने, इनटू कितना परसेंट, यहाँ से 2 कितने में है, C2 में, C3 में, डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा परसेंट का एक फार्मूला है। अब मैं इंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए कितना आया है 1। 50 का 2% कितना वैल्यू आता है, 1। ये हम परसेंट निकालना क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमको आगे जो बिल कैलकुलेशन करना है वो डिस्काउंट के साथ कैलकुलेट करना है। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने शॉप का बिल जो कैलकुलेट किया है वो विदाउट डिस्काउंट किया है। तो डिस्काउंट क्या होता है, आपका परसेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। तो देखिए, एक तो ये वे मैंने आपको यहाँ से बतलाया, पूरा फार्मूला लिख करके, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से। उसके बाद एक और वे है, मान लीजिए कि आपको ये आपकी वैल्यू 50 है, इसका 2%, अब ये जो यहाँ पर हमको देखिए मैंने कॉलम में 2 लिखा हुआ और इसके सामने आपको परसेंट का सिंबल लगाना है। अब जैसे ही मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, फार्मूला लिखूंगा 50 का 2%, 50 इंटू, अब जैसे ही मैं सेल पर क्लिक करूंगा, देखिए डिवाइडेड बाय 100 लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसको 100 से डिवाइड कर देगा। इंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाय 100 लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट B5 इंटू C5 ही लिखा है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से, या ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा आसानी है क्योंकि आपको यहाँ पर बार बार डिवाइडेड बाय 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा कॉलम के अंदर आपका वैल्यू है, मान लीजिए कि एक इस कॉलम में ये 50 यहाँ पर है, उसके बाद 20 यहाँ पर है, उसके बाद 30 यहाँ पर है, और इन तीनों वैल्यूज़ का आपको 2% निकालना है। कितना निकालना है, 2%। तो वो कैसे लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पर आपने फार्मूला लिखा, एक वैल्यू के लिए था तो एक सेल लिखा, इनटू जो भी यहाँ पर भी आपकी परसेंट वैल्यू थी, जितना परसेंट आपको चाहिए आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर याद रखिए, नंबर ऑफ सेल्स का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और फाइनल में इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जितनी ये वैल्यूज़ है इनका कैलकुलेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका परसेंट दिखाई देगा। इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए ये जो वैल्यू था ये बहुत ज़्यादा था, 50 इंटू 20 इंटू 30, उसका 2% कितना आया है, 600। अब देख लीजिए, एक और कैलकुलेशन करते हैं हम कि भाई कितनी वैल्यू का 600 कितनी वैल्यूज़ का परसेंटेज आया है, ये 2% कितने वैल्यूज़ का था। यहाँ पर फिर से हम इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटर की प्रेस कर देते, देखिए ये 30,000 का 2% कितना आया है, 600। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम के अंदर बिल कैलकुलेशन करेंगे वो डिस्काउंट के साथ कैलकुलेशन करेंगे। तो डिस्काउंट के लिए याद रखिए कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू तो पुट कर देंगे प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर, उसके बाद कितना परसेंट उस पर डिस्काउंट है वो लिखेंगे, पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, और जिस तरह से यहाँ पर देखिए ये बिल आया है हमारा, इसमें से हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे बिल कैलकुलेशन विथ डिस्काउंट। थैंक यू।